हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी आप लोगों का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तराखंड की भूमिका। इससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आइएगा उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पर देखते हैं, है ना। सो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, कुमाऊं में अंग्रेजों के विरोध में क्रांतिवीर नाम का जो गुप्त संगठन है उसे किसने बनाया था। और यहाँ से आपका क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, ठीक। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों को ध्यान रखना है कि 1857 में कौन, चंपावत के कालू सिंह मेहरा जी ने कुमाऊं में अंग्रेजों के विरोध में क्या करा था, एक क्रांतिवीर नाम का गुप्त संगठन चलाया, जिसे उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा भी प्राप्त है। किसे? कालू मेहरा जी को। तो उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी किसे कहते हैं? कालू मेहरा जी को। इन्होंने कौन सा संगठन बनाया था? आपका क्रांतिवीर। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी होने का जो गौरव है वो किसको प्राप्त है? तो उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी होने का जो गौरव प्राप्त है वो किसे है? अभी बताया है, कालू सिंह मेहरा जी को है, ठीक है। वैसे उत्तराखंड में क्रांति का जो विद्रोह है वो 1824 में रुड़की के कुंजा तालुका से स्टार्ट हुआ, जिसका नेतृत्व लंढौर रियासत के विजय सिंह और कल्याण सिंह कर रहे थे, जिन्हें कालू एवं बीजा स्वतंत्रता सेनानी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने कालू मेहरा को क्रांतिवीर संगठन बनाने के लिए प्रेरित किया था? इनको प्रेरित किसने किया था? तो अवध का जो नवाब था, कौन था अवध का नवाब? नवाब वाजिद अली शाह। ऑप्शन लगभग 1000 क्रांतिकारियों ने हल्द्वानी पर कब अधिकार किया था? तो 1000 है ना, 1000 क्रांतिकारियों के द्वारा अधिकार कर लिया गया था कुमाऊं क्षेत्र के हल्द्वानी में 17 सितंबर 1857 को। ऑप्शन हो जाएगा 4 का बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। और जिसके बाद नैनीताल के फांसी गधेरा में क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जनपद में नाना साहेब या घोड़ू पंत ने जोगी के भेष में निवास किया था? तो ये निवास किया था किस जनपद में? ऑप्शन डी उत्तरकाशी में। नाना साहेब और घोड़ू पंत जी ने जोगी के भेष में कहाँ निवास किया? उत्तरकाशी में निवास किया था, जो 1857 की क्रांति में कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है। तो नाना साहेब या घोड़ू पंत आपको ध्यान रखना है, 1857 की क्रांति में कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व किया था और फिर ये उत्तरकाशी में जोगी के भेष में निवास कर रहे थे। अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना जो है वो कब हुई? तो जिसके गठन की जो योजना है वो बुद्धि बल्लभ पंत ने बनाई, जिसका संरक्षक भीम सिंह को बनाया गया था। और आंसर हो जाएगा 1870। ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? 1870। ऑप्शन बी 6 का होगा, 6 का 1870। और एक साल के बाद अल्मोड़ा अखबार भी निकलता है ना। अल्मोड़ा अखबार डिबेटिंग क्लब की एक साल के बाद। ऑप्शन सी 1871। निम्न में से कौन अल्मोड़ा अखबार का संपादक नहीं रहा? तो अल्मोड़ा अखबार का संपादन का काम किसने नहीं किया था? सो इस क्वेश्चन में याद रखना है, इसका सही आंसर होगा डी हरिकृष्ण रतूड़ी। सुदानंद सनवाल, बद्रीदत्त पांडे, बुद्धि बल्लभ पंत ये सभी थे, लेकिन इन्होंने हरिकृष्ण रतूड़ी जी ने इसका संपादन नहीं किया है, ठीक। आगे क्वेश्चन क्या है कि अल्मोड़ा अखबार के संपादक कौन थे? 9 का आंसर दो। अल्मोड़ा अखबार के संपादक कौन थे? तो यहाँ पर जो आप लोगों का सही आंसर होगा वो हो जाएगा डी, बुद्धि बल्लभ पंत भी थे, सदानंद सनवाल भी थे और बद्रीदत्त पांडे भी थे। ऑल ऑफ दीज। संयुक्त प्रांत का पहला हिंदी अखबार किसे माना जाता है? संयुक्त प्रांत का पहला हिंदी अखबार किसे माना जाता है? सो इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 10 का ऑप्शन ए, अल्मोड़ा अखबार। सही कथन को छांटिए। एल्बर्ट बिल के समर्थन में 1883 में अल्मोड़ा में बुद्धि बल्लभ पंत की अध्यक्षता में एक सभा आयोजित हुई थी।
सही। अल्मोड़ा अखबार के पहले संपादक बुद्धि बल्लभ पंत थे, बिल्कुल सही है। ऑप्शन हो जाएगा सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 1913 से 18 तक किस व्यक्ति ने अल्मोड़ा अखबार के संपादन का कार्यभार संभाला था? सो इस क्वेश्चन में आपका जो सही आंसर होगा ना, 12 का ऑप्शन हो जाएगा बी, बद्रीदत्त पांडे। 12 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में किस स्वतंत्रता सेनानी ने एक कर्मचारी के रूप में काम किया है? रास बिहारी बोस। ऑप्शन ए 13 का सही होगा। गढ़वाल यूनियन की ओर से देहरादून से गढ़वाली नामक पत्रिका प्रकाशन किस वर्ष हुआ? 1905। 14 का ऑप्शन सी। 1907 में गढ़वाल भातृ मंडल की स्थापना किसने की थी? गढ़वाल भातृ मंडल 1907 में गठित होता है ना? और किसने किया था इसका गठन? सो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन बी, मथुरा प्रसाद नैथानी। कहाँ? लखनऊ। और गढ़वाल भातृमंडल की पहली बैठक 1908 को कोटद्वार में हुई, जिसकी अध्यक्षता कुलानंद बर्थवाल ने की थी। बात करते हैं हैप्पी क्लब। हैप्पी क्लब की स्थापना कब हुई थी? सो हैप्पी क्लब 1903 में अल्मोड़ा में गोविंद बल्लभ पंत और हरगोविंद पंत के प्रयास से इसकी स्थापना होती। उद्देश्य था नवयुवकों को राजनीति उनके अंदर राजनीति चेतना का विकास करना या जागृत करना। सो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन हो जाएगा ए। 1903 किसके प्रयासों से हैप्पी क्लब की स्थापना हुई? तो बताया था ना अभी, क्या गोविंद बल्लभ पंत और हरगोविंद पंत दोनों ही थे। ऑप्शन सी। अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? अब बात करते हैं अल्मोड़ा कांग्रेस। तो अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 18 का बी, 1912 में 18 का बी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1907 में कोटद्वार में गोरक्षणी सभा की स्थापना किसने की थी? धनीराम वर्मा ने की थी। ऑप्शन सी। 19 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, गढ़वाल क्षेत्र में प्रथम जाति आधारित सरोला सभा की स्थापना किसने की? तारादत्त गैरोला। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका भ्रमण के पश्चात 1913 में अल्मोड़ा में शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना किनके द्वारा की गई? स्वामी सत्यदेव परिवार चक्र। ऑप्शन हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अमेरिका भ्रमण के बाद ये अल्मोड़ा आए थे और यहीं पर इन्होंने ये किया था। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टोवल प्रेस की स्थापना कहाँ की गई थी? स्टोवल प्रेस, अगर मैं स्टोवल प्रेस की बात करूं तो ये पौड़ी गढ़वाल है, पौड़ी गढ़वाल में दुगड्डा पड़ता है, वहीं पर। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्न में से बद्रीदत्त पांडे के गुरु कौन थे? तो बद्रीदत्त पांडे जी के जो गुरु थे उनका नाम 23 का ऑप्शन ए बी जी तिलक थे, है ना, बाल गंगाधर तिलक थे। 24 है, किसके प्रयासों से 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी? कुमाऊं परिषद आया है तो पूरा कुमाऊं परिषद अभी आपको बताती हूँ। 24 का डी, उपयुक्त सभी हरगोविंद पंत, गोविंद बल्लभ पंत एंड बद्रीदत्त पांडे, है ना, 1916 में गठित होता। कुमाऊं परिषद आया है तो यहाँ से सारे के सारे अधिवेशन सबसे पहले जानो कि कुमाऊं का जो ये पहला जो कुमाऊं परिषद बना था, इसका पहला अधिवेशन गठन 1916 में होता है। सितंबर 1917 में इसका पहला अधिवेशन होता है। अल्मोड़ा में किसकी अध्यक्षता में? जयदत्त जोशी की। फिर दूसरा होता है 24 से 25 दिसंबर 1918, हल्द्वानी, तारादत्त गैरोला अध्यक्ष थे। तीसरा 22 से 24 अक्टूबर 1919, कोटद्वार, राय बहादुर, बद्रीदत्त जोशी इसके अध्यक्ष थे। चौथा होता है 21 से 23 दिसंबर 1920 में काशीपुर में हरगोविंद पंत की अध्यक्षता। पांचवा होता है 1923 में टनकपुर, बद्रीदत्त पांडे की अध्यक्षता में। छठा 1926 में रानीखेत, गनियादोली, मुकुंदी लाल की अध्यक्षता में ये गठित होता है। ठीक, तो ये आप लोगों ने याद रखना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है आप लोगों का? क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शिक्षा से संबंधित समस्याओं का हल ढूंढना था? सो 25 का ऑप्शन बी, कुमाऊं परिषद। किसका उद्देश्य था? ये कुमाऊं परिषद का उद्देश्य था। और 1926 में इसका विलय किसमें कर दिया जाता है? तो छठा इसका सम्मेलन था, उसी टाइम पे जो है इसका कांग्रेस में विलय हो जाता है।
और जो कुमाऊं परिषद का 4th अधिवेशन था ना 1920 में असहयोग आंदोलन पर चर्चा की गई और इसी अधिवेशन की समाप्ति के बाद बद्रीदत्त पांडे की अध्यक्षता में शिष्टमंडल गांधी जी से मिलने नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में गया, जहां शिष्टमंडल ने स्वामी सत्यदेव को कुली बेगार आंदोलन के लिए बागेश्वर में आमंत्रित किया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1917 में जयदत्त जोशी की अध्यक्षता में कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन किस जनपद में हुआ था? अल्मोड़ा। कुमाऊं परिषद का दूसरा अधिवेशन 24 से 25 दिसंबर 1918 को किसकी अध्यक्षता में हल्द्वानी में आयोजित हुआ? JTRHBM। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन तारादत्त गैरोला, ऑप्शन सी 27 का। नेक्स्ट है, दिए गए कथनों में से कौन सा कथन कुमाऊं परिषद के तीसरे अधिवेशन से संबंधित है? कोट द्वार में हुआ था एकमात्र अधिवेशन जो गढ़वाल में हुआ। 22 से लेकर 24 अक्टूबर के बीच में हुआ था। 22 से 24 अक्टूबर 1919 को संपन्न हुआ, बिल्कुल सही। अधिवेशन के अध्यक्ष राय बहादुर बद्रीदत्त जोशी एवं स्वागताध्यक्ष तारादत्त गैरोला जी थे, बिल्कुल सही। सो 28 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी, सभी सही है। कुमाऊं परिषद का कौन सा अधिवेशन 21 से 23 दिसंबर 1920 में हरगोविंद पंत की अध्यक्षता में काशीपुर में हुआ था? तो वो था आपका कौन सा? चतुर्थ, यानी कि 4th था, ऑप्शन बी। कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलयीकरण किस वर्ष हुआ था? 30 का ऑप्शन है 1926 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन कितने वर्षों के बाद बंद हुआ? अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन कितने वर्षों के बाद बंद हुआ? 48। निम्न में से किस कमिश्नर के काले कारनामों को अल्मोड़ा अखबार में उजागर किया गया? कमिश्नर लोमस। 32 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, नायक सुधार समिति की स्थापना कब हुई थी? नायक सुधार समिति की स्थापना 1919 में हुई थी। 33 का ए। किस वर्ष मोतीलाल नेहरू अल्मोड़ा आए थे? 1920 में। कुली बेगार विरोधी पहली घटना कब घटित हुई थी? 35 का आंसर दो। कुली बेगार विरोधी पहली घटना कब घटित होती है? 1 जनवरी 1921 को कुली बेगार विरोधी पहली घटना चामी गांव के हरू मंदिर से हुई, जहां सभा में उत्तरायणी मेले में पर्वतीय जनता को इस आंदोलन में भाग लेने का निर्णय लिया था। ऑप्शन हो जाएगा ए। कुमाऊं परिषद का कौन सा अधिवेशन गुरु परंपरा के साथ साथ हिंदू मुस्लिम एकता के लिए भी याद किया जाता है? तो वो अधिवेशन था आपका कौन सा? तीसरा अधिवेशन। सो 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि कोटद्वार में हुआ था। तीसरा अधिवेशन राय बहादुर बद्रीदत्त जोशी की अध्यक्षता में 22 से 24 अक्टूबर 1919। तीसरा, कुमाऊं में हिंदी मुस्लिम एकता के प्रणेता के रूप में किसे जाना जाता है? तो वो है BD पांडे, बद्रीदत्त पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन 38। क्या है, कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन बताना है कि कुमाऊं परिषद के तीसरे अधिवेशन में जंगलात संबंधी प्रथम प्रस्ताव प्रेम बल्लभ पांडे जी ने रखा था। सही है। कुमाऊं परिषद के तीसरे अधिवेशन में कुली उतार संबंधी प्रस्ताव मथुरा प्रसाद नैथानी जी ने रखा था। बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी, दोनों ही सही है। ठीक है, तो ये पूछे जाते हैं अलग अलग। और 1919 के पश्चात कुमाऊं परिषद का नेतृत्व गरम दलीय विचारधारा के लोगों के पास चला गया था। ठीक, जो दूसरा अधिवेशन था उसमें बेगार मुक्ति और जंगलात अधिकार जनता को लौटाने से संबंधित प्रस्ताव वहां पर रखे गए थे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना हुई थी कब? सो गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, ये आपसे पूछ रहा है। तो गढ़वाल कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो 39 का बी, 1918 में। 1918 में गढ़वाल कांग्रेस का क्या होता है? गठन होता है। ठीक, तो ये आपने ध्यान रखना है। और ऐसे ही अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुए, क्वेश्चन अभी बहुत सारे हैं जिसमें आपको बहुत सारी चीजें उत्तराखंड में स्वतंत्रता आंदोलन की भूमिका से संबंधित क्वेश्चन करने हैं। तो कुछ स्वतंत्रता सेनानी मैं आपको बता देती हूँ। भारत माता का सच्चा सपूत किसे कहा जाता है?
राम सिंह धौनी को। कुर्मांचल केसरी के नाम से किसे जानते हैं? बद्रीदत्त पांडे को। लोक नायक किसे कहते हैं? हरगोविंद पन्त को। काली कुमाऊं का शेर किसे कैसे कहते हैं? हर्षदेव औली को। गढ़वाल केसरी किसे कहा जाता है? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को क्या कहते हैं? गढ़वाल केसरी कहते हैं। इसके अलावा होम रूल से क्वेश्चन आता है, होम रूल लीग से। तो 1914 में अल्मोड़ा में होम रूल लीग की एक शाखा स्टेबलाइज की जाती है। किसके प्रयास से? मोहन जोशी, चिरंजी लाल, बद्रीदत्त पांडे के प्रयासों से। लेकिन ये तिथि तथ्य संगत प्रतीत नहीं होती, लेकिन जो एग्जाम में पूछा जाता है वो 1914 ही लगाते। 28 अप्रैल 1916 को बंबई में होम रूल की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने की। लेकिन ये उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में जो है ना अल्मोड़ा में 1914 में होता है, लेकिन इंडिया की बात करें तो 28 अप्रैल 1916 बंबई से शुरू होता है। होम रूल लीग के पक्ष में बद्रीदत्त जी क्या कहते हैं? उनका एक कथन है, हमने छली बुढ़िया बसंती की होम रूल नहीं खोली, वरन लोक मान्य तिलक वाली लीग खोली है। ये कटाक्ष उन्होंने किस पर किया था? एनी बेसेंट पे किया था। सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने मद्रास में होम रूल लीग खोला। 1918 में स्वामी विचारानंद सरस्वती ने देहरादून में होम रूल लीग की एक शाखा स्टेबलाइज की थी। ठीक, तो ये याद रखना है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध में कुल विक्टोरिया क्रॉस और मिलिट्री क्रॉस भारतीय सेनाओं को मिले, जिसमें 4 गढ़वाली सैनिक भी थे। तो 5 विक्टोरिया क्रॉस और 10 मिलिट्री यहाँ पर क्रॉस मिले थे, जिसमें 4 गढ़वाली सैनिक हमारे उत्तराखंड से भी थे। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। तो चलो भाई, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अभी आपका शाम के टाइम एक आएगा स्वतंत्रता आंदोलन है उत्तराखंड में, उसकी भूमिका से संबंधित जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये भी आप इसमें भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शामिल है, वो स्पेशली वो क्वेश्चन रहेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। कौन से एग्जाम में वो आपका लिखा हुआ है, तो वो भी आप लोगों को करा दूंगी। वीडियो को देखो, शेयर करो और आंसर दो। एंड सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो कमेंट करके बताना। कल और परसों संडे एंड मंडे को आपका मैराथन आएगी, मिलेंगे मैराथन की वीडियो में, बट उससे पहले अभी इवनिंग में भी मिलेंगे, है ना। चलो, थैंक यू सो मच। एंड प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।